everyone. Yesterday we started our chapter My Childhood, which is an autobiography of APJ Abdul Kalam, which is taken from his books Wings of Fire. And in this chapter, it is titled by My Childhood because in this chapter, his early childhood situations and the problems which were faced by him and his family members are given in this chapter. And yesterday we came to know about his friends, his familiar background, and his first wishes. How was the environment when the Second World War broke? We came to know about this, and he has given his personal experiences of this Second World War. So now I'm going to start our chapter. He told about the three friends, Ramanand Shastri, Arvindan, and Shiv Prakashan, and there are given the occupations which were later done by them, adopted by them. During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Now, our fifth paragraph is going to start, and in this paragraph, during the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, साउथ इंडिया में स्पेशली जो तमिलनाडु रामेश्वरम का एरिया है वहाँ पर जो है एनुअल एक प्रोग्राम हेल्ड होता है। वो क्या होता है? श्री सीताराम कल्याणम। कल्याणम मीन्स विवाह। सीताराम का जो है विवाह किया जाता है और उनकी जो ये रस्म है वो निभाई जाती है। और इस रस्म में उनका परिवार क्या करता था? एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट हिज फादर वॉज द बॉटमैन इन रामेश्वरम। सो जब ये सेरेमनी होती थी, सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, तब उनका परिवार क्या करता था? यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडॉल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। उनका परिवार अरेंजमेंट्स करता था बोट्स के, और वो जो सीता और राम की मूर्तियाँ होती थी, आइडॉल्स होती थी, उनको जो है कहाँ पहुँचाने का काम करते थे? मैरिज साइट तक पहुँचाने का काम करते थे, जहाँ पर उनकी शादी होती है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। और उनके घर के पास ही जो तालाब था, उसी के बीच में जो है एक जगह है जिसका नाम क्या है? राम तीर्थ। वहाँ पर जो है उन आइडॉल्स को पहुँचाया जाता था थ्रू बोट्स। तो उनका परिवार क्या करता था? जब ये सेरेमनी जो है स्टार्ट होती थी, राम सीता का विवाह करवाया जाता है वहाँ पर, तो उस सेरेमनी में जो है जो उनकी आइडॉल्स होती हैं उनको बोट्स के द्वारा जो है उस तालाब के मध्य में ले जाया जाता है, और उसको राम तीर्थ बोलते हैं, जहाँ पर उन आइडॉल्स को ले जाया जाता है, जो कि उनकी मैरिज साइट है। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and my grandmother would tell the children in our family. अब वो क्या बताते हैं कि जब वो उनके बचपन में उनकी मम्मी जो है उनको कौन सी कहानियाँ सुनाया करती थी। उनकी माँ और उनकी दादी माँ उनको जो है रामायणा की और प्रॉफिट मोहम्मद की कहानियाँ जो है सुनाया करती थी। बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी उनकी, सोते हुए जो है उनको ये कहानियाँ उनकी मम्मी और उनकी दादी के द्वारा सुनाई जाती थी। सभी बच्चे जो है ये कहानियाँ उनके परिवार में सुनते थे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनका परिवार जो है बहुत ज़्यादा ओपन जो है थिंकिंग वाला था। वो कभी भी जो है डिफरेंस नहीं करते थे रिलीजन के नाम पर। जैसे यहाँ पर बताया कि वो सीताराम की जो है शादी का जो रस्म होती थी उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, अपनी जो है बोट्स के द्वारा जो है इस कार्य को करवाते थे। और दूसरा जो है उनकी माँ जो है उनको रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। ये क्या दिखाता है कि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार, वो चीज़ें नहीं डाली जिससे जो है वो इंटॉलरेंट बने, या जो है कम्युनल इंटॉलरेंस
जैसी चीज़ उनके दिमाग में आए या रिलीजियन डिफरेंस उनके दिमाग में आए, तो ये सब चीज़ें जो है हमें इस पैराग्राफ 5 में पता चलती हैं। One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि एक बार जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो वो कहाँ पढ़ते थे, रामेश्वरम का जो एलिमेंट्री प्राथमिक स्कूल है वहाँ पर। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, और वहाँ पर जो है उनका एक नया अध्यापक उनको पढ़ाने के लिए आता है। आई यूज़ टू वेयर कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और वो एक कैप पहनते थे। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी टोपी पहनते थे जिससे जो है उनके मुस्लिम होने का पता चलता था। जैसे आपने देखा है कि मुस्लिम लोग जो है एक कैप पहनते हैं, जो कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही आपने पहने देखा होगा, जो कि एक मार्क है, एक सिंबल है कि वो मुस्लिम हैं। तो इसी तरह से जो है APJ अब्दुल कलाम भी एक ऐसी कैप पहनते थे। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं जो है हमेशा रामानंद शास्त्री के साथ ही जो है पहली लाइन में बैठता था। वो हमेशा जो है फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री के साथ ही बैठते थे। हु वोर अ सीक्रेड थ्रेड, और वो क्या पहनते थे, रामानंद शास्त्री एक ट्रेडिशनल जो है ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो जो है एक पवित्र धागा जिसको जनेऊ बोलते हैं वो डालते थे। और APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, इसलिए वो एक कैप पहनते थे जो ये जो है दिखाती थी कि वो एक मुस्लिम है, उनको मार्क करती थी एज अ मुस्लिम बॉय। तो इस तरह से जो है वो दोनों बच्चे एक साथ बैठते थे। द न्यू टीचर कुडंट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, लेकिन जो नया टीचर उनकी क्लास में पढ़ाने के लिए आया था वो इस बात को हजम नहीं कर सका, टॉलरेट नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका। कुडंट स्टमक मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि उसको ये चीज़ हजम नहीं हुई, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इस चीज़ को सहन नहीं कर सका कि एक हिंदू ब्राह्मण पुजारी का लड़का जो है वो एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब वो क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर सोशल रैंकिंग, समाज में जो हमारी स्थिति थी उस समय पर, जैसा मुस्लिम्स के साथ व्यवहार किया जाता था, उनको थोड़ा सा लो कैटेगरी में लिया जाता था, उनको जो है रिलीजन बेसिस पे जो है उनको बहुत ज़्यादा अलग रखा गया था। तो इस तरीके से जो है वो मुझे क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे जो है पिछले बेंच पर जाकर बैठने के लिए बोला। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी इतना ही बुरा लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. और वो जो है downcast means sad और depressed, बहुत ज़्यादा उदास दिखे। जब मैंने अपने जो है सीट शिफ्ट की लास्ट रो में तो वो बहुत ज़्यादा उदास था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और ये जो स्थिति थी, ये जो सिचुएशन थी और ये जो इमेज थी उस समय का सीन था, जब मुझे लास्ट रो में शिफ्ट होते हुए देखकर रामानंद शास्त्री रोना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ मेरे ऊपर बड़ा इम्प्रेशन डालती है। मुझे जो है बहुत ज़्यादा हिला करके रख देती कि एक जो प्रिस्ट, एक पुजारी का लड़का जो है वो एक मुस्लिम लड़के के लिए कितना ज़्यादा जो है इमोशनल है, रो रहा है, उसको जो है एक बहुत अच्छा अपना दोस्त समझता है, और ये चीज़ जो है मुझे टच कर गई। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम अपने घर गए और अपने पेरेंट्स को जो है इस इंसिडेंट के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जैसे मैंने आपको बताया था रामानंद शास्त्री के फादर हैं, वो जो है बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, रामेश्वरम टेम्पल में सबसे बड़े पुजारी थे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रेवर्ड पोस्ट थी, बहुत ही ज़्यादा जो है ऑनरेबल पोस्ट थी, और उनका जो है सभी जो है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, इसलिए वो जो है उस टीचर को बुलाते हैं। समन मीन्स कोल्ड द टीचर,
and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और हमारे सामने ही जो है उनके लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को डांटा और उनको क्या कहा, ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि उसको जो है कौन सा जहर नहीं फैलाना चाहिए, घोलना चाहिए सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक इनइक्वालिटी, और कम्युनल इंटॉलरेंस, सामुदायिक असहनीयता, असहिष्णुता का जो है ये जहर बच्चों के दिमाग में, इन नाजुक इनोसेंट बच्चों के दिमाग में जो है नहीं डालना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school। उन्होंने जो है सीधे तौर पर जो है टीचर से क्या बोल दिया, या तो बच्चों से जो है अपोलोजाइज करो, माफ़ी मांगो, या फिर जो है स्कूल को छोड़ करके, इस आइलैंड को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। और not only did the teacher regret, इसके ऊपर ना ही टीचर ने जो है पश्चाताप किया, उनको बड़ा दुख हुआ अपनी इस जो है एक्टिविटी पर एंड हिज बिहेवियर, और अपने इस व्यवहार पर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। लेकिन उसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव भी आया, जैसा लक्ष्मण शास्त्री ने जो है उनको समझाया, उनको बताया था। इससे जो है उनका जो विश्वास था, उनके जो धर्म के प्रति अपने बिलीव्स थे, अपने ओपिनियंस थे, वो भी चेंज हो गए, और वो टोटली जो है चेंज हो जाता है, और वो अपोलोजाइज़ करता है अपने इस व्यवहार के लिए कि उसने जो है बहुत गलत काम ये किया है। तो इन दो पैराग्राफ्स में हमें क्या पता चलता है कि एक नया टीचर जो उनकी क्लास में, जो वो 5th स्टैंडर्ड में थे, उनको पढ़ाने के लिए आता है, और उनको ये चीज़ जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि एक मुस्लिम बच्चा जो है एक बड़े पुजारी के बच्चे के साथ बैठता है, और उन्होंने जो है APJ अब्दुल कलाम को लास्ट रो में बैठने के लिए बोल दिया। इस पर जो है दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, और जब छुट्टी हो जाती है तो अपने घर जा कर के अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताते हैं। तब लक्ष्मण शास्त्री जो है उस टीचर को अपने पास बुलाते हैं और उसको सीधे शब्दों में जो है बोलते हैं कि वो बच्चों के दिमाग में ये कम्युनल इंटॉलरेंस वाला और सोशल इनइक्वालिटी वाला जहर बच्चों के दिमाग में न डाले, बच्चों को जो है ये चीज़ें ना सिखाए कि जो है धर्म के नाम पर सभी लोग अलग अलग होते हैं, या इनका जो है सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। और वो कहते कि या तो तुम अपने इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांग लो, या इस स्कूल को, इस शहर को ही छोड़ करके चले जाओ। सो इसके बाद जो है टीचर अपने किए पर पश्चाताप करता है, और अल्टीमेटली वो चेंज भी हो जाता है। जब लक्ष्मण शास्त्री ने उसको समझाया तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिलीजन के लिए, उसके जो बिलीव्स थे, वो टोटली चेंज हो जाते हैं, और वो अपनी इस करनी पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप जाहिर करता है और माफ़ी मांगता है। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। और पूरे तौर पर जो है APJ अब्दुल कलाम क्या बताते हैं कि समाज में जो है स्पेशली रामेश्वरम की बात करते हैं, छोटा सा जो है कस्बा है रामेश्वरम, और वहाँ की जो सोसाइटी थी उसमें अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे, वो मुस्लिम्स थे या हिंदूज़ थे, वो अपने अपने जो है अपने आप को अलग रखते थे। उनके बीच में मतभेद था, अपनी टर्म्स को लेकर के अपने जो रूल्स थे वो उनके बड़े पक्के थे। However, my science teacher Siva Subramanyam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। लेकिन यहाँ पर जो है वो अपनी साइंस टीचर की बात करते हैं, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक हिंदू थे और ट्रेडिशनल ब्राह्मण थे, जो कि अपनी कंजर्वेटिव वाइफ मीन्स जिसके सीमित विचार थे, जो कि संकुचित विचारधारा वाली औरत थी, वो
वो भी वहीं पर रहते थे और एक तरह के रेबल थे। वो किस तरह से रेबल थे, क्योंकि वो कभी भी जो है इन जाति के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन उनकी वाइफ के जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, यानी कि वो इन रिलीजन बेसिस पर जो है डिफरेंस को समझती थी। वो इनमें जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव करती थी। उसको जो है मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उन लोगों को अच्छा नहीं मानती थी। लेकिन जो है शिव सुब्रमण्यम अय्यर उस सोसाइटी में जो है एक रेबल की तरह थे। वो उनसे बिल्कुल अलग थे। जैसा सब सोचते थे, लोग सोचते थे कि मुस्लिम लोग जो हैं बिल्कुल अलग हैं उनसे, वो हमारे जैसे नहीं हैं, हिंदूज़ के जैसे नहीं हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं मानते थे, वो उनके विरोध में थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। और इसीलिए जो है उन्होंने बहुत सारे सोशल बैरियर्स को, सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली, ताकि जो है अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। अब वो जो है मेरे साथ घंटों जो है बातचीत करते थे, मेरे साथ बहुत कई जो है घंटे बिताते थे और मुझे प्राय कहते थे कि कलाम, मैं तुम्हें इतना डेवलप देखना चाहता हूँ, इतना डेवलप करना चाहता हूँ कि तुम जो है जितने बड़ी शहरों में हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उन सब से ऊपर जो है तुम एजुकेशन प्राप्त करो, उन सब से ज़्यादा एजुकेटेड तुम बनो, उन सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान तुम बनो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन वो मुझे जो है अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। और उनकी वाइफ को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि एक मुस्लिम लड़के को जो है उनके रिचुअली, पारंपरिक रीति रिवाज से जो है उनका जो प्योर किचन था उसमें खाना खिलाया जाएगा। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन, और मुझे अपने किचन में खाना सर्व करने से मना कर देती हैं, क्योंकि वो ये अपने धर्म के खिलाफ मानती थी और समझती थी कि जो है उनका किचन बहुत ज़्यादा प्योर शुद्ध है और अपने किचन में जो है किसी मुस्लिम को खाना खिला करके इसकी शुद्धता को भंग नहीं कर सकती। और इसलिए उन्होंने जो है कलाम को अपने किचन में खाना सर्व करने से मना भी कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife। और इस चीज़ पर जो है शिव सुब्रमण्यम अपसेट नहीं होते हैं। perturbed मीन्स अपसेट होना, उदास नहीं होते हैं, डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, डिस्ट्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनकी वाइफ जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव विचारों वाली हैं, कंजर्वेटिव हैं और वो इस तरह की जो है चीज़ें बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है, उनकी विचारधारा बहुत अलग है, इसलिए वो इस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और अपनी वाइफ पर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बट इंस्टेड सर्व मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। बल्कि उन्होंने जो है इसके बजाय मुझे अपने हाथों से सर्व किया और मेरे साथ बैठ करके जो है अपना खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और जब हम खाना खा रहे थे तो उनकी वाइफ जो है हमें रसोई घर के दरवाजे के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। मैं हैरान था कि शायद क्या वो जो है मेरा खाना खाने का तरीका है उसमें कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व कर रही हैं, कुछ अलग तरीके से खा रहा हूँ, जैसे मैंने राइस खाए, मैंने पानी पिया एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और खाना खाने के बाद जो है फ़र्श को भी साफ़ किया, तो क्या वो ये ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरा खाना खाने का तरीका कैसा है। When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। और जब मैं उनके घर से जो है विदा ले रहा था, अलविदा बोल रहा था, तो उनके शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे दोबारा से नेक्स्ट वीकेंड जो है डिनर पर इनवाइट कर दिया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। और जब उन्होंने मेरी हिचकिचाहट को देखा, क्योंकि आज मैंने
उनका व्यवहार, उनकी पत्नी का व्यवहार देख करके मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचा गया था अगली बार उनके घर पर खाना खाने के लिए। लेकिन मेरी इस हिचकिचाहट को देख करके शिव सुब्रमण्यम मुझसे बोलते हैं कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। Saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. एक बार जब तुम सिस्टम को चेंज करने का डिसीजन ले लेते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और नेक्स्ट टाइम जब मैं उनके घर पर गया खाने के लिए तो उनकी वाइफ ने जो है मुझे खुद किचन के अंदर ले करके गई और अपने हाथों से मुझे खाना सर्व किया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है उनकी लाइफ में उन्होंने देखा। और वो चेंज किसके द्वारा लाया गया? एक हिंदू ब्राह्मण के द्वारा जो है अपनी पत्नी के विचारों को टोटली चेंज किया गया, जो कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी और उनको जो है मुस्लिम धर्म के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनको अपवित्र समझती थी। लेकिन जब उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को देखा, उनको खाना खाते हुए देखा कि उनमें और हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं है, तो वो इस चीज़ को समझ गई कि ये सब जो है हमारी इंसानों की बनाई हुई अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, जो हम एक दूसरे के लिए अपने मन में रखते हैं। तो इस तरह से उनकी वाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज होता है। और ये चेंज किसकी वजह से आता है? शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वजह से। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. फिर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था और भारत की आज़ादी जो है वो निश्चित थी। भारत जो है जल्द ही आज़ाद होने जा रहा था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि भारतीय अपना खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरा देश जो है वो किससे भरा हुआ था? आशावादिता से भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा आशावादिता, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस जो है लोगों के अंदर आ गई थी। और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होगा भाई? इट मीन्स नेवर डन और नॉन बिफोर, कि आज से उस समय से पहले कभी भी लोगों के अंदर वो आशावादिता, वो पॉजिटिविटी जो है कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन जब गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अब भारतीय अपना खुद का भारत बनाएंगे तो लोग जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, बहुत ज़्यादा जो है आशावादी हो गए। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। और मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मैं जो है रामेश्वरम को छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम में जा करके पढ़ना चाहता हूँ। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? अब जो है मेरे फादर बड़ा तेज़ी से जो है बड़े जोश के साथ बोलते हैं, अबुल मुझे पता है कि तुम्हें जो है ग्रो करने के लिए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए बाहर जाना ही होगा, बाहर निकलना ही होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन? क्या एक सीगल, एक बर्ड जो है सूर्य के जो चारों ओर नहीं उड़ता है? अलोन, अकेला, विदाउट ए नेस्ट, अपने नेस्ट के बिना। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। और उन्होंने जो है खलील गिब्रान के द्वारा कहे हुए कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंसेस जो है मेरी माँ के सामने रखे, जो कि बहुत ज़्यादा हेजिटेंट थी, बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी मुझे बाहर भेजने में। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं, वो जो है क्या हैं? दे आर द सन्स, वो बेटे हैं, बेटियां हैं, ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, और उनकी ज़िंदगी की वो अपनी कुछ इच्छाएं हैं जिनको वो फुलफ़िल करेंगे। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए हैं लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे में से नहीं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार उनके ऊपर थोप नहीं सकती हो। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके अपने विचार हैं और उनको अपने विचारों के अकॉर्डिंगली जीने दो, जैसा वो चाहते हैं उनको वो करने दो, क्योंकि तुम सिर्फ एक जरिया हो उनको इस दुनिया में लाने का, वो तुम्हारे नहीं है बिल्कुल। तुम्हारे जरिए वो जो इस दुनिया में आए हैं, लेकिन तुम उनके ऊपर अपने विचारों को थोप नहीं सकती हो।
सो ये हमें क्या दिखाता है कि जो अब्दुल कलाम के फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड थे, और उनको भी पता था कि उनको अब्दुल कलाम को जो है और ज़्यादा ग्रो करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जब उनकी माँ हिचकिचाती है तो वो जो है कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। एक तो वो सीगल का एग्जाम्पल देते हैं कि एक पक्षी जब फर्स्ट टाइम उड़ना स्टार्ट करता है तो कि उसको अकेले ही जो है उड़ने के लिए जाना होता है। वो सूर्य के चारों ओर जो है खुले आसमान में चक्कर लगाता है। वो अपने साथ अपने माँ बाप या अपने घर को लेकर के नहीं जाता है। या फिर उसकी माँ को वो जो है खलील गिब्रान के द्वारा कहे हुए कुछ शब्द जो है याद दिलाता है। वो क्या है कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो बेटे हैं, बेटियां हैं जिनकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को फुलफ़िल करना उनका काम है। तुम उनको जो है अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन उनके ऊपर अपने विचार नहीं थोप सकती हो। उनको अपने अकॉर्डिंग, अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग जो है ज़िंदगी जीने दो। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। हमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की टाइम क्या सिचुएशंस थी, कैसा इन्वायरमेंट था हमारे इंडिया में, वो सब पता चला। और किस तरह की जो है लोगों की सोच थी रिलीजन बेसिस पर, किस तरह से लोग एक दूसरे से जो है बहुत ज़्यादा अलग अपने आप को मानते थे। कम्युनल इंटॉलरेंस थी और सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, और इन सब को तोड़ने के लिए जो है APJ अब्दुल कलाम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और वहाँ पर जो है कुछ एक हिंदूज़ का भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक तो उनके 3 फ्रेंड थे और एक उनके टीचर थे, साइंस टीचर, जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा वर्क किया सोशल बैरियर्स को तोड़ने के लिए, ताकि जो है लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह सकें। और इस तरह से जो है जो उनके साइंस टीचर थे वो उनको एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, जो कि शहरों में रहने वाले लोगों से भी ज़्यादा एजुकेटेड हो, उनसे भी ज़्यादा एजुकेशन वो प्राप्त करे और डेवलप होकर दिखाए। सो इस तरह से जो है APJ अब्दुल कलाम ने अपने चाइल्डहुड के बारे में हमें बताया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।